नए बिल में वक्फ बोर्ड की जमीन या किसी भी तरह की संपत्ति की निगरानी में अब मजिस्ट्रेट को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को पास कराने की तैयारी है। यह सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वक्फ अधिनियम विधेयक बिल के 40 संशोधनों को मंजूरी मिली है। संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को पास कराने की तैयारी है। मोदी सरकार का दावा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां पहले की तुलना में पारदर्शी हो जाएंगी। इसके पास हो जाने के बाद पहली बार वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। नए बिल में वक्फ बोर्ड की जमीन या किसी भी तरह की संपत्ति की निगरानी में अब मजिस्ट्रेट को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में बड़े स्तर पर बदलाव होंगे, तो इन संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर दावा करता है तो उसे एक अन्य सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वहीं और भी कई अन्य संशोधनों से वक्फ की ताकत सीमित हो जाएगी। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं की गई है। बता दें कि 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, सिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है, कितना रेवेन्यू आता है इसका कोई भी आंकलन नहीं करने देता। रेवेन्यू जब रिकॉर्ड पर आएगा तो वो मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल होगा। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड है। सभी वक्फ संपत्तियों से हर साल 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इस विधेयक को सदन में जल्द ही पेश किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई तो तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों में अपने बयान जारी कर दिए गए। कुछ लोगों ने कहा कि संशोधन से मुस्लिमों की जमीन छीनने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान सामने आया है। बोर्ड ने कहा है कि किसी भी प्रकार का बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट 2013 में ऐसा कोई संशोधन नहीं होने देंगे जो वक्फ की प्रकृति और वक्फ की संपत्ति की हैसियत को बदल दे, यानी कि वक्फ के अधिकारियों को कम नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में अलग अलग बुद्धिजीवियों के बयान सामने आए हैं। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई। हिंदू मुसलमानों की नफरत करने में और ज्यादा करके देखते हैं, जैसे कभी मदरसों को छोड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छोड़ देते हैं, कभी किसी और चीज को छोड़ देते हैं। मतलब कुछ न कुछ यह करते रहते हैं। इनकी सोच यह है कि शायद हिंदू वापस आएंगे। हिंदू वापस आने वाले नहीं हैं। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वह हिंदू भाई समझ गया है इसकी आस्थान नहीं है। यह सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार नए बदलावों के जरिए इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड में तीसरा संशोधन को अनुमति मिली तो बोर्ड में महिलाओं का ओहदा भी बुलंद हो सकता है। बता दें कि वक्फ के मामलों में देश की अदालतों की सहभागी हो सकती है, क्योंकि इस बोर्ड के नियम कुछ इसी तरह से बनाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में केंद्र सरकार पेचीदगियों को कम करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि इस मामले में अलग अलग इस्लामिक जानकारों की अलग अलग राय है। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इमाम अहमद इलियासी कहते हैं कि बदलावों की जरूरत समय समय पर होती है और होती भी रहनी चाहिए। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है। वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में बार बार संशोधन हुए हैं और यह प्रक्रिया है, समय के साथ समय के अनुसार वो हो जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि वक्फ की मर्यादा है। जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि वक्फ दान दिया हुआ है। ईश्वर के नाम जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस जमीन को या किसी भी चीज को वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। उसकी वक्फ की मर्यादा है, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। वहीं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद कहते हैं कि इस वक्फ एक्ट में किसी भी तरह के बदलाव या अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है
तो वक्फ के स्टेक होल्डर्स की बात की जानी चाहिए। बहरहाल अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वह बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और यह प्रॉपर्टीज़ एज पर इस्लामिक लॉ लोगों को वक्फ की हुई है, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई है उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम स्टेक होल्डर्स उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इसी सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। कुछ इस्लामिक बुद्धिजीवी केंद्र सरकार पर भड़क गए और कहा कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होने देंगे। बहरहाल मोदी सरकार कब इस बिल को सदन में पेश करती है, इस बिल को लेकर क्या हंगामा होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।